एक ही इंसान सच्चे रास्ते से चलता है, जिसको प्रेम है ना, वो जरूर से साहब के वचन में ही चलेगा, वरना क्योंकि उसको मालूम है अगर साहब को पता चला तो उनका दिल कितना टूटेगा, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए वो वचन में चल देगा, और बस इसी प्रेम के कारण वो यहां से वहां तैर जाएगा। क्यों? ऊपरी अवस्था चाहे अच्छी हो या बुरी, भयानक हो या तूफानी, या तुमको आकर्षित करने वाली या फंसाने वाली, तुम कहीं नहीं फंसोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सीरत को तो सिर्फ उसकी सूरत ही अच्छी लगती है। तुम्हारी आंखें सिर्फ उसको ही देखना चाहती है, इसलिए तुम कुछ भी ना देखोगे, और वही जगह जाओगे जिस जगह वो ऊंचा ठिकाना है। एक अभी बीच में एक व्हाट्सएप का एक मस्त क्लिपिंग आई थी, इसमें एक बतख थी, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रही थी। वो स्टेप्स ऐसे नीचे डाउन आने वाले थे, वो बतख नीचे चली गई। वो बच्चों नीचे गिरने से डरते थे, कैसे जाए कैसे जाए कैसे जाए कैसे जाए, पर सबने गिरने से, एक गिरा दो गिरा, जो जिसने डेयरिंग की वो आगे निकल गए, जो नहीं डेयरिंग की थी रह गए। पर फिर एक एक करके, कोई जल्दी से या तो कोई देर से, वो गिर कर सीढ़ियों से गिर के ही जाना पड़े, ऐसी जगह थी। तो सबने इस तरह से छलांग मारी, पर गए अपनी माँ के पास। प्रेम था, बहुत क्यूट छोटे छोटे थे, पर एक को गिरते हुए देखा। पहले तो 3-4 लोग खड़े थे, उसमें एक ने धक्का लगाया, गिर गया, तो उसको पता चला हाँ गिरने से आगे जाते हैं। फिर दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। पर देखो, यही रफ्तार है तो ही तुम चल सकोगे, बिना प्रेम। इसीलिए मैं कहता हूं कि सांस तुम्हारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट, जिस दिन परमात्मा होगे उस दिन तुम उनके पास जाना शुरू करोगे। श्वास से पहले उनकी जरूरत हो, ऐसी अवस्था में जो जीना शुरू कर दे वो पहुंचता है। हर कोई नहीं पहुंचता। जिसने मजबूरियां दिखाई वो कभी नहीं पहुंच सकता। वहां मजबूरियां, लाचारी जैसा शब्द ही नहीं है। सर कटा सकते हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए भी निरंजन के सामने सर झुका सकते नहीं। बहुत पेचीदा रास्ता उनके लिए है जो मन से चलते हैं, वरना जो दिलो जहां से चलते हैं उनको तो आनंद आता है। हर एक काम के अंदर एक आनंद होना चाहिए। अभी बताता हूं, तुम जिस कार्य में हो उस कार्य में आनंदित नहीं होगे तब तक तुम इसमें आगे भी नहीं बढ़ सकते। उसका लुत्फ उठाओ और एक एक चीज को महसूस करो। एक एक, जैसे कोई संगीतकार हो, गाने को किस तरह से गाना गाया नहीं जाता, बयां किया जाता है, दोहराया जाता है, अंतर से निकलता हुआ होना चाहिए। तो उस अवस्था में चले जाने पर तुम अपने आप गाने लगोगे। वाजिंत्र जो बजाता है वो वाजिंत्र बन जाता है। उसका शरीर और वो जड़ दोनों एक हो जाते हैं और एक ताल से काम करते हैं, तब जाकर एक सुर निकलता है। इस तरह से तुम अभी जड़ हो, उस चेतन में मिल जाना है, हो जाओगे, एक हो जाओ, एक तार हो जाओ। सुनो, जड़ और चेतन कभी एक दूसरे से बातें कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर उस गिटारिस्ट को पूछो जो गिटार बजाता है, वो कहता है कि हाँ, मैं मेरे गिटार से बात कर सकता हूं, क्योंकि उसने काफी अरसों से उसके साथ कुछ तालमेल मिलाया है। एक जड़ गिटार से एक सामान्य मनुष्य बात कर सकता है, तो क्या तुम परमात्मा से बात नहीं कर सकते? वो तो चेतन है, तुम जड़ हो। तुम्हारे मिलने की संभावना है, उसकी तो संभावना पूरी है। कभी तुम्हारी आंखें ठहरी है? किसी खूबसूरत की सी अंगूठी अगर देख जाओ, तुम्हारी आंखें उसके ऊपर ठहर जाती है। कोई बहुत बेहतरीन सूरत देख ली हो, आपकी आंखें वहां ठहर जाती है। कोई एक अच्छी सी खुशबू आपको छू कर गई, आप उस खुशबू के अंदर आंखें बंद करके खो जाते हो। क्यों कभी ऐसा प्रयास नहीं करते? तुम्हारा प्रयास ही गलत है, झूठा है, ट्रायल है, एरर है, डर है। कभी खोने की तो शुरुआत की ही नहीं तुमने।